इन प्रकृति भी उसका कोई खास साथ नहीं दे रही है, क्योंकि उस समय तेज बारिश होने लगती है जो कई दिनों तक होती रहती है, जिसमें उसे काफी तकलीफ होती है। लेकिन शेरलॉक ने फिर भी उन मुश्किलों दिनों को काट लिया और अब बारी आती है खुद के पेट भरने की। उसने उन लड़कों से सीखा था कि कैसे यहाँ पर मछलियों को पकड़ा जाए। उसने वैसा ही किया कुछ दिनों तक। इसके बाद अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम शेरलॉक को उसी औरत के घर देखते हैं जिसने उसे यहाँ पर 3 दिन तक पनाह दी, उसका ख्याल रखा। आज जाकर जब उसे होश आया तो उसने खुद की हालत को देखा, जो कि पहले से बहुत ही बेहतर है, क्योंकि जब वो यहाँ पर आया था तो उसके शरीर पर नामात्र कपड़े थे। इतने में वहाँ पर वो औरत आती है जिसका नाम है क्रिश्चियाना। उसने ही उसका ख्याल रखा इतनी दिन। दरअसल उसके हस्बैंड और बच्चे कहीं बाहर गए, इसीलिए जब तक वो लौट नहीं आते तब तक शेरलॉक यहाँ रह सकता है। लेकिन क्रिश्चियाना को ये बात अच्छे से पता है कि वो उसको हमेशा यहाँ नहीं रख सकती। उसने उसे एक नया नाम दिया है। ज्यूरिक एक क्रिश्चियन नाम है, ताकि जब वो यहाँ से बाहर जाए तो लोगों के घरों में काम मांग सके। उसने उसे कई तरह के मंत्र भी सिखा दिए हैं। दरअसल क्रिश्चियाना एक अच्छी औरत है। उसे ये जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर तालाब में सारी मछलियां गंदी हो, कुछ मछलियां अच्छी भी होती हैं। उसने इन बीती दिनों में ज्यूरिक का पूरा ख्याल रखा। लेकिन ये क्या, एक दिन जब वो बाहर आई तो उसने देखा कि वहां पर कुछ लोगों के पैरों के निशान हैं। शायद किसी को शक हो चुका है उस पर। उसे अब जल्दी करना होगा, इसीलिए अंदर जाकर उसने ज्यूरिक को क्रॉस की माला पहना दी और एक माला भी दी जो सच्चे क्रिश्चियन लोगों की निशानी होती, और उससे कहा कि जब उसकी बात मौत पर आ जाए तभी वो यहाँ पर लौट कर आए, वरना ना आए। ज्यूरिक वहां से चला जाता और फिर उसका वो लुका छुपी का खेल शुरू हो जाता है। लेकिन इस बारी उसे ज्यादा दिन भूखे पेट भटकना नहीं पड़ता, क्योंकि क्रिश्चियाना की सिखाई हुई बातों के कारण उसे एक फार्म पर काम मिल गया था, जहां पर वो दिन रात अपने मालिक के साथ काम करता है और रात में उसी टेबल में सो जाया करता है। इसी तरह से ये दिन गुजर रहे थे। उसके किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। एक दिन काम के दौरान उसकी नजर एक घायल कुत्ते पर पड़ती है, जिसकी वो मरहम पट्टी करता है और फिर उसका अच्छे से ख्याल रखता है। फिर दोनों ही साथ में अच्छा वक्त बिताते हैं। लेकिन एक दिन गांव के कुछ लड़के खेलते टाइम ज्यूरिक को यहूदी यहूदी करके चिढ़ाने लगते हैं। कुछ तो ये भी कहते हैं कि वो उसको जर्मन के हवाले कर देंगे, जिसे सुनकर ज्यूरिक के मालिक को थोड़ा डर सताने लगता है, कहीं इस बारे में जर्मन को सच में पता ना लग जाए। इसीलिए वो खुद की जान की खातिर ज्यूरिक को फिर से जंगल की ओर जाने को कहता है। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने भी उसकी बात को मान लिया और चला गया। इस बारी उसे तन्हा नहीं महसूस होना पड़ा, क्योंकि उसके पास उसका एक दोस्त डॉग है। दोनों ही अच्छे से जंगल के बीच रहते हैं और फिर एक दिन किसी की नजर लग जाती है। तो शिकारियों ने गलती से उसके डॉग को हिरन समझकर मार दिया, जिससे वो मारा जाता है। और इस चीज से ज्यूरिक एकदम ही टूट चुका था, क्योंकि अब वो फिर से अकेला पड़ गया है। लेकिन क्या करे, वो कुछ बोल भी तो नहीं सकता।